बादलों पे उसकी आवाज गरजे, पानियों पे उसका जलाल बरसे, बादलों पे उसका जलाल बरसे, पानियों पे उसका जलाल बरसे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे, सजदाई उसको सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। कुदरत वाली है आवाज उसकी, आवाज उसकी, आग के तलों है जो चीरती, जो चीरती। कुदरत वाली है आवाज उसकी, आग के तलों है जो चीरती। टुकड़े टुकड़े दिया बालों से उसका जलाल कर दे, उसका जलाल कर दे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। साइकिल में सब कहते हैं चला तेरा जला, आए तो वहां से खुदा की आवाज, खुदा की आवाज। साइकिल में सब कहते हैं चला, आए तो वहां से खुदा की आवाज। गिर जाए अमल नीचे, तो पेड़ों से पत्ते गिरे, तो पेड़ों से पत्ते गिरे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। तख्त नशी है हमेशा खुदा, हमेशा खुदा। तूफानों में भी वो अपनी जगह, अपनी जगह। तख्त नशी है हमेशा खुदा, तूफानों में भी वो अपनी जगह। अपने लोगों को बरकत से कुव्वत से भरता रहे, कुव्वत से भरता रहे। आओ पाक दिलों से सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। वो सजदाई उसको सजदा खुदावन को सजदा करे, खुदावन को सजदा करे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सबको क्या बोलेंगे? Bless you all. Thank you so much and God bless everyone. थैंक यू भाई जी। खुदावन आपको और आपके घराने को यूं ही कसरत से इस्तेमाल करे, और खुदावन आपके रोजी और रोजगार में बरकत दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वक्त के लिए। अब हम दुआ में रहनुमाई करेंगे। हमारे साथ भाई साबिर मौजूद हैं, अगर वो दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई साबिर से कि आप जितनी भी प्रस्तुति हुई है उनके लिए और आज के खादिम हमारे पास्टर लतीफ जोन के लिए आप दुआ कीजिएगा। जी भाई साबिर। आइए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। थैंक यू भाई सूरत, गॉड ब्लेस यू। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी प्रस्तिश के लिए, और जितने बहन भाइयों ने आज तेरी प्रस्तिश की, तेरा शुक्र किया, तुझे मुबारक का। खुदा उन सबको बरकत दे। और आज की प्रस्तिश के वसीले तेरा तख्त हमारे दरमियान लग गया है। अब जबकि हम तेरी आवाज को सुनने को है, तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। खुदा हम तेरे खादम को, पास्टर लतीफ जॉन साहब को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। आज जो भी खुदावन तेरा खादम कलाम की खिदमत करता है, कलाम का बीज बोता है,
वो हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल है। और ऐ खुदावन, ना सिर्फ हम सुनने वाले हैं, बल्कि इस कलाम पर अमल कर दें कि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है। ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगी बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा। अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, और आज के कलाम के सिले सारी जमात और जितने बहन भाई सुने बरकत पाएं और तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत में बढ़े। और ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ आज के भाई सूरत के लिए भी, जो आज कहानत की खिदमत करे, उन्हें भी बरकत दे, उनके घराने को बरकत दे, और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू भाई साबिर, खुदावन आपको बरकत दे, आपके बिजनेस में, रोजी रोजगार में बरकत दे। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं, दुआ के साथ मुत्तफिक हैं और आमीन कहते हैं। और हम खुदावन को दावत देंगे, खुदावन के बेटे को दावत देंगे, खुदा के जिंदा बख्श कलाम को दावत देंगे हमारे बीच में। वेलकम पास्टर जी, आप आइए और जो आपने खुदावन से सीखा वो हमारे लिए रहनुमाई करे, ताकि हम भी सीख सके और उस पर अमल कर सके। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत अता करे। थैंक यू भाई साबर, आपने मेरे लिए दुआ की और आज बहुत ही खूबसूरत प्रस्तश की गई है। और भाई नासिर का और उनके घराने का नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस प्रस्तश के वसीला से खुद भी बरकत हासिल की है और हम सबको भी बाबरकत ठहराया है। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आए मेरे जीजो, वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे। जो कुछ खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है उसके मुताबिक हम आज कोशिश करेंगे कि उन बातों पर हम अमल कर सकें। खुद जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैंने शायद फ्लायर पर हवाला लिखा था या नहीं लिखा था, लेकिन आप शायद देख सकते होंगे यहाँ पर नीचे हवाला जो है वो लिखा गया है, जॉन चैप्टर 4 वर्स 22 एंड 23। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो आप, मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है क्योंकि मैं ना थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ और मुझे शायद कान जो है ना वो बंद हुए हुए हैं, तो इस वजह से कोई थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही है। तो ठीक आ रही है पास्टर। ओके सर, थैंक यू भाई सूरत। तो अगर कोई पढ़ना चाहे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत है 22 और 23। है जिनके पास कलाम मुकद्दस हो तो आप। साहब मैं पढ़ूं? जी भाई नासिर, वेलकम। जी, खुदावंद के कलाम में यूं ही रकम है, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तश करें। खुदावंद का पाक कलाम खोला, पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाहिर से बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई नासिर, खुदावंद आपको बरकत अता करे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस हवाले को पढ़ने में मेरी रहनुमाई की है। यहाँ पर लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हो। बात पॉज करके तो सोचने की जरूरत है कि हम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तश करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि भाई नासिर ने ही ये हवाला पढ़ा है, तो मैं इसलिए यहाँ पर खुश हुआ हूं कि वो खुदा के परस्तार है। वैसे तो सब भी परस्तार है, उसकी भाई अयाज एंड फैमिली बड़े अच्छे तरीके से प्रस्तश करते हैं। भाई लियाकत है, उनकी फैमिली प्रस्तश करती है। सिस्टर नीला ने अनु करती है, भाई सूरत करते हैं, सभी प्रस्तश करते हैं। क्या सोचते हैं कि जब यहाँ पर 22वीं आयत के पहले हिस्से में ये लिखा गया है, आप अगर कमेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं
कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तुत करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। सवाल सिर्फ और सादा सा है, क्या हम उसकी प्रस्तुत करते हैं जिसको जानते नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि हम जिसकी प्रस्तुत करते हैं हम उसको जानते हैं। हम यीशु की प्रस्तुत करते हैं और हम यीशु को जानते हैं और वो हमें जानता है। फिर ये बात जो लिखी गई है कि जिसे हम जानते नहीं हैं हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, क्या कोई ऐसा माबूद, ऐसा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर है जिसको हम जानते नहीं हैं लेकिन हम उसकी प्रस्तुत करते हैं? सो ये सवाल जो है ये गौर तलब है। हम इस पर जरूर गौर करना चाहेंगे और आप सबके साथ मिलकर हम इसे जरूर देखना चाहेंगे। अगली जो दूसरी आयत आगे लिखी हुई है 23वीं आयत में कि वो वक्त आता है कि अब भी है, बल्कि क्या है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्त शुरू और सच्चाई से करेंगे। सच्चे परस्तार होते हैं वो रूह से, सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। मेरा ख्याल है कि इस 22वीं आयत के अंदर जो सवाल रखा गया है 23वीं आयत के अंदर उसका तकरीबन जो जवाब है वो नजर आ रहा है। आज का हमारा जो टाइटल है या जो उन्वान है वो यही है। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, मैं इसको खोल के देखूं, एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। यस, लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ वर्शिप। इबादत या वर्शिप का मतलब इबादत है, इबादत करने का रवैया। एटीट्यूड इंग्लिश का वर्ड है ना, एटीट्यूड, तो हम इसे बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं और कई दफा मैंने इस लफ्ज पर बात की है कि रवैया जो इंसान के होते हैं, कई दफा अच्छा रवैया होता है किसी का बात करने का, कई दफा बात करने का जो रवैया होता है या तरीकाकार होता है वो अंदाज गलत भी होता है, अच्छा भी अंदाज होता है और कहते हैं नहीं यार वो बंदा सही नहीं, वो गल करंदा नु पता नहीं, ऐसे होता है ना। लेकिन कई दफा कहते हैं कि हाँ यार ये बंदा बात सही तरीके से करता है। तो ये मुनस्सर होता है उन रवैयों पर कि इंसान का रवैया इस वक्त किस किस्म का है, उसका मूड किस किस्म का है। और कईयों की आदत बन जाती है, कईयों की अच्छी आदत होती है, कईयों की बुरी आदत होती है। तो आज मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि ये जो हम इबादत करते हैं, इस इबादत क्या है? ये सिंपल सवाल है, इबादत क्या है? आप कहेंगे ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, इबादत क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पंफलेट बनाया जाता है यहाँ पर आप देखते हैं कि एक भाई साबर है, उन्होंने दुआ की है, सिस्टर नीला है, सिस्टर शनाज है और भाई नासर है, उन्होंने प्रस्तश की है। मैं कलाम को सुना रहा हूं और भाई नासर ने अभी कलाम को पढ़ा भी है। सो कलाम को पढ़ना, गीत गाना, कलाम को सुनना, दुआ करना, मनाजात को पेश करना, ये इबादत है। सिंपल सा जवाब है, नो डाउट, बिल्कुल आपका जवाब सही है। इबादत का मतलब है दुआ करना, गीत गाना, तालीम हासिल करना। तालीम जैसे हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं और तालीम देते हैं और कलाम को सुनाया जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जरूरी एलिमेंट्स हैं इबादत के। एलिमेंट्स का मतलब है कि अवामल जिसे हम कहते हैं कि ये अमल है इबादत करने के। तो ये बहुत ही जरूरी है। मैं थोड़ा ऊंची हो गया इसलिए खांसी आ गई, मैं आहिस्ता बोलूंगा। ओके जी। सो अगर हम आज
इस सवाल पर जब गौर करते हैं कि इबादत क्या है, तो हम सब यही कहेंगे, गीत गाना, दुआ करना, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये इबादत का अहम हिस्सा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा गहराई के अंदर सीखना चाहेंगे कि असल में इबादत है क्या। हम सब मुत्तफिक होंगे इन एलिमेंट्स के, गीत गाना, दुआ करना, ये सब हम इस पर मुत्तफिक होंगे। असल में इबादत जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना कि दिली तौर पर एक ऐसा रवैया होना चाहिए, इबादत करने का एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि जो किसी को अमल करने के लिए, कुछ करने के लिए मोटिवेट कर सके। मेरी बात समझे आप, कि इबादत एक ऐसा रवैया होना चाहिए कि आप जब इबादत करें तो दूसरा शख्स आपकी इबादत से मोटिवेट होकर अपने अंदर एक तब्दीली को लाए और फिर उसके मुताबिक वो अमल करना शुरू कर दे। ये कभी आपने सोचा कि हम जो गीत गाते हैं, हम जो कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, दुआ जो हम करते हैं, ये एक रूटीन के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आम जैसे दुआएं बानी पढ़ते, अरे मेरे बात तुझे आसमान में उतरना, चलो जी, एक रूटीन, उसकी गहराई को, उसके तकद्दुस को, यानी गीत को, कलाम को, दुआ को इस तरीके से किया जाए कि सुनने वाला मोटिवेट हो जाए। और ये तब होता है जब हम उस रूह के साथ, उस सच्चाई के साथ, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसी भी इबादत होती है जिस इबादत के अंदर रूह का कोई तल्लक नहीं होता, यानी कि यूं कह लें कि वो दिल के साथ नहीं की जाती, रूह के साथ नहीं की जाती, तो फिर किसके साथ की जाती है? अपने जलाल के लिए। लेकिन अगर हमारे दिल के अंदर खुदा की इज्जत और खुदा की ताजीम और उसकी सताइश और उसका ऑनर अगर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इबादत खुदा की नहीं की जा रही, वो इबादत अपनी की जा रही है, अपने जलाल को जाहिर करने के लिए। यानी कि इबादत से, ऐसी इबादत से, यानी कि जिससे हमारा जलाल जाहिर होता है, आप यकीन करें कि हम उस इबादत से कुछ हासिल नहीं करते। असल में जो इबादत का मकसद है वो खुदा को जलाल देना है, उसकी ताजीम करना, उसको इज्जत है, तो फिर हमें उससे फायदा होता है। और अगर हमारी उस इबादत के अंदर हम अपना जलाल जाहिर करते हैं, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं मिलता। मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आप किस रवैये से, किस एटीट्यूड से इबादत के ये तीनों अनासर जो है, एलिमेंट्स जो है, इनमें अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन हकीकी इबादत जिससे खुदा खुश होता है, उसको इज्जत मिलती है, वो इबादत होती है। अब एक जगह पर मत्ती रसूल के अंजील के अंदर हम उस वाकया से जानते हैं, खुदावन यीशु मसीह के सामने इब्लीस आया, 4 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है। मत्ती रसूल के अंजील, इसको निकाल लेते हैं, 4 बाब और उसकी 10 आयत में इब्लीस जो है वो खुदावन यीशु मसीह के पास आता है और वहां पर उसे शैतान जो है वो क्या कहता है?
यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। अब यहां पर ये अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने अबलीस को कहे थे कि दूर हो, कहा क्या था शैतान ने? अबलीस ने क्या कहा था? अबलीस ने यहां पर कहा था, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी दुनिया की शान और शौकत जो है वो मैं क्या करूंगा? तुझे दे दूंगा। लेकिन अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं सारी शान, शौकत, जलाल, इज्जत तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, क्या कहा? खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना है, किसी और शख्स को सजदा नहीं करना। खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। इसका मतलब है कि सजदा करना इबादत है, और वो सिर्फ और सिर्फ सजदा खुदा को करना है, उसको जलाल देना है, किसी और को जलाल नहीं देना। का मतलब सजदा आया है। सजदे का मतलब क्या है? हम कहेंगे जी झुककर ऐसे किसी के आगे सजदा करना, ठीक है, ये सजदा है। लेकिन इस सजदे के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना ये जो कीबोर्ड है, जैसे ये एक कंप्यूटर होता है और उसका एक कीबोर्ड होता है ना, ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड से हम कंप्यूटर के अंदर जो मर्जी लिख लें, ये कीबोर्ड है। यानी कि सब कुछ इस कीबोर्ड के अंदर मौजूद है। जब हम इस तरीके से झुकते हैं तो हम अपना सब कुछ उसके सामने झुका देते हैं, उसको दे देते हैं। यह सजदा करना, यानी कि यू गिव एवरीथिंग, उसके हजूर में आप दे देते हैं। यह है सजदा, यह है इबादत। खुदावंद को सजदा कर, उसकी इबादत कर, उसको अपना, यानी कि दुनिया की फिक्र, दुनिया का जलाल, दुनिया की शान, दुनिया की शौकत, आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी हर एक प्यारी चीज जो है वो उस सजदे के आगे, उस इबादत के आगे नहीं आनी चाहिए। ये इबादत है। तुम उसकी इबादत करते जिसको जानते नहीं हो। सवाल ये था ना हमारा शुरू में। अब देखिए एक मिसाल है छोटी सी। स्टार्स आपने देखे हैं, यानी कि ये आसमानी स्टार्स की बात नहीं कर रहा मैं, दुनियावी स्टार्स जो है उनकी बात कर रहा हूं। आपका फेवरेट स्टार कौन सा है? यानी कि फेवरेट एक्टर कौन सा है? होता है ना, ये कई दफा आपके एक्टर्स होते हैं आपके फेवरेट्स। ये जी मेरा शाहरुख खान फेवरेट एक्टर है, मेरा सलमान खान एक्टर है, या कोई भी फिल्मी स्टार्स जो होते हैं वो हमारे क्या है? स्टार्स हैं। और उन स्टार की तस्वीरें हम अपने घरों पे लगाते हैं, उन जैसा बनने की हम कोशिश करते हैं, उन जैसे हेयर कट, उन जैसे ब्रेसलेट, उन जैसे कपड़े, फैशन, और जो कुछ भी वो करते हैं उन जैसा हम, क्योंकि वो हमारा स्टार होता है, एंड वी वांट टू लुक लाइक आवर स्टार। हमारा जो स्टार है उसकी तरह हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, उस तरह, उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपको जानता है? ना आपका वो नाम जानता है, ना वो आपके बारे में जानता है कुछ भी। लेकिन आप उसके परस्तार हो जाते हैं, आप उसकी इबादत, उस जैसा बनने का मतलब है कि आप उसकी इबादत कर रहे हैं। सो वो कहता है कि सिर्फ उसी की इबादत करनी है। सो इसमें हमने अपना जलाल, ना दुआ में। मैं आज एक पते की बात आपको बताना चाहता हूं। जब हम दुआ करते हैं, और खास तौर पर जब हम इबादत में, ये एक एलिमेंट है हमारी इबादत का, जब हम दुआ करते हैं इज्तमाही तौर पर, कलीसियाई तौर पर,
एक ग्रुप के अंदर, तो कभी भी हम लफ्ज मैं का इस्तेमाल ना करें। उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम उस वक्त सबकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जी हम दुआ करते हैं कि हमारे भाई को, हमारी बहन को खुदावंद शफा अता कर। तो फिर नीचे आमीन जो लिखा जाता है, इट मीन्स यस वी आर अग्री। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। हम मैं नहीं, ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि जो बहन बीमार है वो शिफा पा जाए, तो वो जलाल मैं अपने आप को दे रहा हूं। जलाल तो यीशु को देना है। कि हम सब मिलकर जब दुआ करते हैं तो जो कुछ हम इस जमीन पर बांधते हैं वो आसमान पर कबूल हो जाता है। सो कोशिश करें कि हम मैं नहीं, हाँ जब आप तन्हाई में अकेले बैठकर दुआ करते हैं तो फिर कहें कि खुदावन मैं दुआ करता या करती। लेकिन इबादत के अंदर जब हम होते हैं तो हम क्या कहें? हम दुआ करते हैं। एक छोटा सा नुक्ता था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। सो ये एक एलिमेंट है इबादत का जो एटीट्यूड है या उसका जो तरीकाकार है, रवैया है, वो मैं आपके सामने रख रहा था। सो मेरे जीजों, हमारी हमद, हमारी प्रस्तश हकीकी तौर पर यीशु को जलाल देनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि हमद जो है वो इस तरह से हो कि उस हमद से बरकत मिले। कई दफा हम जब करते हैं ना तो वो अपने जलाल के लिए की जाती है, तो उससे पता चल जाता है और फिर दूसरे को बरकत नहीं मिलती। जब हम उसको जलाल देने के लिए करते हैं तो फिर हमें बरकत मिलती है और फिर दूसरे लोगों को फायदा जो है वो होता है। सो कोशिश करें कि उस प्रस्तश के अंदर रूह कुद्दस को काम करने दें। यानी प्रस्तश यूं कहने के रूह का वो काम है जो खुदा के साथ मिलकर किया जाता है। हकीकी इबादत किसी जाती जरूरत पर इनसार नहीं करनी चाहिए। जाती इनसार से मतलब है कि किसी को पर्सनली तौर पर उसका फायदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे दूसरों को बरकत जो है वो मिलनी चाहिए। कई दफा होता है कि जब हम दुआ करते हैं तो उस दुआ के अंदर या जब प्रस्तश करते हैं तो उसके अंदर कोई जाती सा मुफाद जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाता है। और इस तरीके की इबादत जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एलिमेंट बता रहा हूं इबादत के, फिर याद रखें कि ये एलिमेंट है। तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है इबादत में जब किए जाते हैं तो उसके अंदर किसी को जाती तौर पर फायदा नहीं होना चाहिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी जो है वो नजर आनी चाहिए। और हकीकी इबादत अपने रब को खुश करने के लिए हो, अपने खुदा को खुश करने के लिए और उसका खौफ जो है वो रखने की जरूरत है। हकीकी इबादत हमारी जरूरतों और हमारी ख्वाहिशों और हमारे ख्यालों से हटकर होनी चाहिए। इबादत एक दिल का काम करती है, यानी कि दिलों को वो मोटिवेट करती है। इबादत जो है वो दिलों पर चोट लगने वाली होनी चाहिए। उसमें कलाम भी हो और उसमें दुआ भी, और ये सारी चीजें एलिमेंट जो है ये होना जरूरी है। सो हम देखते हैं एक और पॉइंट, अब 3-4 मेरे पास पॉइंट है, इतना वक्त नहीं है, 30 मिनट तो हो गए हैं। एक हवाला देखते हैं खरूज की किताब, उसका 34, एक्सोडस चैप्टर 34 और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। ये लास्ट होगा और उसके बाद एक और पॉइंट है वो हम फिर किसी दिन देखेंगे। 34 जी, खरूज 34, अगर आप मेरे साथ हैं तो जरूर मेरे साथ रहिएगा। और उसकी हम 14 आयत को मैं निकालता, ये यहाँ पे लिखा है 14 आयत में, क्योंकि तुझको किसी दूसरे माबूद की प्रस्तश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदाए गयूर है भी।
वो खुदाए गयूर, गयूर का मतलब क्या है? गैरत वाला। हमें उस खुदा की परस्तिश करनी है जिसका नाम गयूर खुदा है, गैरत वाला। और ये कम से कम 30-35 दफा इस पुराने ऐदनामे के अंदर ये लफ्ज आया है, गयूर यानी कि गैरत वाला खुदा। खरूज 34 बाब और उसकी 14 आयत। अब जो गैरत वाला होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त करता कि किसी और खुदा को उसके साथ शामिल किया जाए, किसी और माबूद को उसके साथ शामिल किया जाए। अपने अलावा किसी दूसरे खुदा की इबादत को जब हम करते हैं, खुदा के अलावा जब हम किसी और खुदा की उसको बीच में ले आते हैं, उसकी इबादत करते हैं, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो। आपने देखा होगा, मैं फेसबुक पर आज दोपहर देख रहा था कि जी ये तख्त लग गया है, ये चेयर्स लग गई है, ये बिल्कुल स्टेज सज गया है, और अब पादरी साहब आएंगे और आप सबसे इल्तिजा है कि वो आप आए, उनका हार के साथ, फूलों के साथ इस्तकबाल, और यानी कि उसको जलाल जो है उस शख्स को भरपूर तरीके से दिया जाता है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ जेलस। वो नहीं पसंद करता कि उसके अलावा किसी और खुदा की क्यों हम करते हैं? इस खुदा की हमें क्यों करनी चाहिए? इसने तो हमें निजात दी है। क्या किसी और खुदा के वसीला से हमें निजात मिली? नॉट एट ऑल। हमें तो इसके वसीला से, जिसके वसीला से निजात मिली है, उसकी इबादत करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें निजात दी है। किसी और के वसीला से जमीन पर या आसमान के तले कोई और नाम नहीं दिया गया जिसने हमें निजात दी है, सिर्फ उसी के वसीला से। सो जो हमें निजात दहिंदा है, हमें उसकी इबादत करनी है। आप कहेंगे भाई साहब अही तो वही इबादत करने हैं, लेकिन गौर करें, कभी ना कभी शायद कोई ऐसा दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर मैंने या आपने या किसी ने किसी ऐसे खुदा की इबादत की हो जिसने हमें निजात नहीं दी है। गौर करने की बात है, क्योंकि उसी ने हमें एक ऐसी भयानक हालत से निकाला है, ऐसी खतरनाक हालत से निकाला है कि उसने हमें अब्दी जिंदगी देने का वादा किया है। हमारी इबादत में उसकी कई दफा आखिरी जगह हो जाती है, एट द एंड, लास्ट उसकी जगह दी जाती है। शायद कोई और शख्स पहले आ जाता है और उसको हम बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं, चर्च से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर अपना चला लो ऐसे। सो ये आप देख सकते हैं कि हाँ, इबादत जो है ये जरूरी है करना, और ये चारों एलिमेंट्स भी जरूरी हैं। दुआ भी है, गीत भी है, प्रस्तुश भी है, कलाम भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है, सब कुछ एलिमेंट्स जरूरी है। लेकिन हम किस रवैये के साथ करें? जी सर, आवाज आई किसी की? हम किस रवैये के साथ कर रहे हैं? सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। मेरे पास एक दो और भी पॉइंट थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। जी भाई सूरत, वेलकम।